वेलकम प्यारे छात्रों। कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी विशिष्ट का पेपर यहां पर आ चुका है। आज की इस वीडियो में हिंदी विशिष्ट के कक्षा 12वीं के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो फ्रेंड, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा करें, जहाँ पर ऑल वाला बटन मिले उस पर क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पेपर को देख लेते हैं, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10, 11, 12, 15, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 24, टोटल कुल मिलाकर के 28 प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, अभी हम आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पहले क्वेश्चन का आंसर है 1943, दूसरे का आंसर है व्यंग्य, तीसरे का आंसर है कानपुर, चौथे क्वेश्चन का आंसर है 24, पांचवें क्वेश्चन का आंसर है वघेली। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है उद्धव, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां पर नहीं लिखा गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमको। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड, चौथे क्वेश्चन का आंसर है भाषा, पांचवें क्वेश्चन का आंसर है रोला व उल्लाला। इसके बाद फ्रेंड बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स सभी लिख दिए गए हैं। 5 के 5 क्वेश्चंस के, पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे का हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे का हो जाएगा गणेशंकर विद्यार्थी। स्क्रीनशॉट लेते चलिए फ्रेंड। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आंसर बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड। चौथे क्वेश्चन का आंसर होता है वाक्य और पांचवें क्वेश्चन का आंसर है श्रृंगार रस। और जी हाँ फ्रेंड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूं। इसका देखिए फ्रेंड, पांचवें क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत माता। नंबर 2, लोक हृदय के मोहावरण को दूर करना। नंबर 3, देश सेवा। नंबर 4, रीवा सतना सीधी और शहडोल। 4 क्वेश्चन का आंसर हो गए। पांचवें क्वेश्चन का आंसर यहां पर नहीं लिखा गया है, तो आप उसे स्वयं लिख सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा गया है। तो इसका आंसर आप यहां पे देख सकते हो। मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन श्री कृष्ण का था, मां यशोदा से बलदाऊ की शिकायत करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की हम बात करें तो यहां पे बताएगा रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण वसे हुए थे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर आंसर है इसका, सांध्य रंगीली नायिका इंद्रधनुष के रंग में रंगी हुई थी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका आंसर है केवट की जीविका का एकमात्र आधार। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, डाउट नट है ना। अगर आप पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, सबमिट कर दीजिए, 5 सेकंड में उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड, इतना ही नहीं, आपका डाउट होमवर्क हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी अदर बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या कक्षा 6वीं से 12वीं तक का डाउट हो। फ्रेंड, इतना ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सभी का डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउनलोड ऐप पर। इतना ही नहीं, कोटा की टॉप फैकल्टी जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, सभी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड, इतना ही नहीं, तो देर किस बात की, 3 करोड़ स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जाइए इंस्टॉल कीजिए। नाव था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। 10वें क्वेश्चन में इसका आंसर है, जब युवा साहस के साथ संघर्ष के लिए चल पड़ता है तो बेहन बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा, भय जब स्वभावत हो जाता है तब कायरता या वीरता की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर है, घर खुलते ही लेखक को ऐसा लगने लगा कुछ हमारे भीतर का खुलता जा रहा है। इसका बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसका आंसर आप यहां पे देख सकते हो, अर्जुन के मन में मोह माया का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन है, कानपुर में भगवती चरण वर्मा की मित्रता किस किस के साथ हुई थी। तो विश्वनाथ वर्मा, बालकृष्ण वर्मा, रमाशंकर जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हुई थी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके सामने एक गंभीर समस्या है और भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड 17वें क्वेश्चन की तरफ।
जिसमें पूछा गया है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर अंतर देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। यानी शास्त्रीय जी संगति का स्थायी भाव है और चित्रपट संगति का स्थायी भाव है। शास्त्रीय संगति बड़ा होता है और चित्रपट संगीत छोटा होता है। शास्त्रीय संगति में पूरी ताल का प्रयोग होता है और चित्रपट संगीत में आदि ताल का प्रयोग होता है। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड 18वें क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप यहां पे देख सकते हो। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इसका आंसर नीचे लिखा गया है। इस कथन में बताया गया है कि ईश्वर सच्चा एवं निष्पक्ष न्याय करता है, वह दोषी को सजा देता है और निर्दोषी की रक्षा करता है। जिन व्यक्तियों की ईश्वर में आस्था होती है उसका ईश्वर भी सम्मान करता है। निर्दयी व्यक्ति को कोई भी कष्ट आए तो भगवान उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ये इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। इसका देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका आंसर हो जाए गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो देखिए छायावादी, इसकी यहां विशेषता देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है छायावादी काव्य में ईश्वर आभा के दर्शन होते हैं। नंबर 2 छायावाद काव्य में कल्पना की प्रधानता होती है। नंबर 3 छायावाद काव्य में भावना की भी प्रधानता होती है। और नंबर 4 छायावाद काव्य में प्रकृति मूलक होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 21वें में, इसमें पूछा गया है कहानी और उपन्यास में आपको अंतर लिखना है। तो कहानी और उपन्यास में अंतर आपके सामने लिखा हुआ है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना है। 4 यहां पर अंतर हो गए। इसके बाद देखिए फ्रेंड 22वां क्वेश्चन है सूरदास जी का जीवन परिचय, 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो 2 रचनाएं आप यहां पर देख सकते हो, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी। भावपक्ष लिखा हुआ है, कलापक्ष लिखा हुआ है। भावपक्ष में लिखा है सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं कलापक्ष में। तो फ्रेंड देखिए कलापक्ष में यहां पर लिखा हुआ है सूर के रचनाओं में भावपक्ष कलापक्ष में मणिकांचन संयोग है। सूरदास जी ने अपने भावों में ब्रज भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया है। नंबर 4 हेडिंग है साहित्य में स्थान। तो सूरदास जी ने साहित्य में वात्सल्य रस का मनोहारी चित्रण किया है, इसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो फ्रेंड यहां पर देखिए टोटल हमने कितने क्वेश्चन कवर कर दिए, 22 क्वेश्चन कवर कर दिए। चलिए एक बार अभी हम पेपर को निकाल लेते हैं एक बार फिर से। यहां पे देख सकते हो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वाले क्वेश्चन पेपर टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड ये है इसका पार्ट 1, क्लास 12th हिंदी के पेपर का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 और आएगा फ्रेंड। पार्ट 1 में देखिए हमने यहां तक के क्वेश्चन सारे कवर कर दिए हैं। इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन और बच जाते हैं। 23वां 24वां 25 26 27 और 28, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आइए जितना जल्दी हो सके। तो यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट लेकर के आ चुका हूं, सेकंड पार्ट थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।